मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम आज आप सभी लोगों को कक्षा 12 का कक्षा 12 क्लास 12th की मैट्रिक्स पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया है और अब हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। आज लास्ट है, आज मैट्रिक्स का लास्ट है। इसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, अब हम आप लोगों को अवकलन शुरू करेंगे, अवकलन पढ़ाएंगे। तब इसके बाद जब अवकलन समाकलन पूरा सीरीज जो है ख़त्म समाप्त हो जाएगा, अवकलन समाकलन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सब जब समाप्त हो जाएगा, तब हम इधर अलजेब्रा को आएंगे, तब अलजेब्रा की तरफ आएंगे, तब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को फिर अगेन रिवीजन हो जाएगा। भाई मेरे, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों का फ़र्ज कर्तव्य धर्म है कि आप लोग इस वीडियो को, इस हमारे चैनल को आप सब लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस छात्र के पास ये वीडियो जाता है, आप सभी लोग अगर समझ में आ रहा होगा, पहले वीडियो आप लोग देखिएगा। यदि समझ में आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और आप लोग भी शेयर करते रहिएगा। और अगर कुछ चाहते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और रेगुलर अब वीडियो पड़ेगी, आज से 10 और 12 की तो वीडियो रेगुलर पड़ेगी, और 9th और 11th की एक आध 2 दिन गैप करके पढ़ती रहेगी, लेकिन 10th और 12 की रेगुलर मतलब वीडियो पढ़ती रहेगी। भाई मेरे, उसके बाद अब हम आप लोगों को एक और बात बता देते हैं। हम करीब दिसंबर तक हम आपका सारा जो कंटेंट है, जितना भी है पढ़ाना उढ़ाना है, वो सब हम आप लोगों को समझा के दिसंबर तक समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना आप लोगों को केवल अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिसमें यूपी बोर्ड के लिए अनसॉल्व पेपर होगा और सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम्पलर होगा, और पिछले वर्ष जो सवाल आए थे परीक्षा में वो भी होंगे। भाई मेरे, यदि आप लोग कहेंगे तो बस ठीक है, आप लोग का जो है काम क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में शेयर करना है। और शेयर करने के बाद भाई मेरे सब्सक्राइब भी करना, जो जिस छात्र के पास वीडियो जाता होगा। और भाई मेरे, आप लोगों को अब तक हमने 2x2 का एलिमेंट्री मेथड थे, हमने इन्वर्स निकालना बता दिया था। अब हम आज आप लोगों को 3x3 का बताने चल रहे हैं। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 3x3 की मैट्रिक्स बताने चल रहे हैं। देखिए, हमारे पास है ये बुक है, क्या नाम है इसका, NCERT बुक की है। सवाल नंबर 15-14 तक का आप लोगों का हो गया होगा। सवाल नंबर 15 हम आपको लोगों को बता दे रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। सवाल नंबर 15 देखिएगा। वाह भाई, कि बहुत आसान सवाल है। दिया है a बराबर कितना दिया है, 2, 2, 3 और -3, और उसके बाद भाई 2, और उसके बाद क्या दिया गया, -2 और 3, 3, 2। इसका हमको क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स क्या होगा, वो भी एलिमेंट्री मेथड से। चलिए, अब हम आप लोगों को बताना प्रारंभ करते हैं, और बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा वीडियो जो है वो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। भाई मेरे, आप लोग करना क्या है, चाहे मैं 1 सवाल बताऊं या 2 सवाल बताऊं, लेकिन आप लोगों को पूरा बढ़िया से देखना है, क्योंकि इसमें हम सब बात बता देंगे आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। तो जब आप लोग तरीका जानते रहेंगे तो सवाल किसी को याद थोड़ी ना होता है। आप लोग केवल क्या जानेंगे, आप भाई मेरे केवल तरीका जानेंगे, कैसे सवाल लगाया जाता है। तरीकों पर केवल आप लोग गौर करेंगे, और तो बात अलग है। देखिए ध्यान से, आगे हम जो आप लोगों को अनसॉल्व पेपर हल करवाएंगे, उसमें भी अभी हम हल करवाएंगे ये सब सवाल। और ये सवाल फिक्स है, 5 नंबर में आता रहता है। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स का 5 नंबर, 3 नंबर जो भी में हो, वैसे 5 नंबर में आता है। तो भैया मेरे, आपको इनवर्स निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। जो जानना है, जो छात्र नहीं देखा है वो वीडियो को, वो छात्र इससे पहले वाला वीडियो देख लेगा। डिस्क्रिप्शन में हम उसको सबसे पहले ही डाल देंगे लिंक इसका, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए भाई मेरे, जानते क्या है, a बराबर होता क्या है भैया मेरे, IA होता है। यही तो आप जानते हैं, a बराबर क्या होता है, IA होता है। आप जो a है उसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे 2, 2, 3, -3, 2, -2,
3 3 2। अब भाई मेरे आई, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो ये जो आई होगा वो भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा। आई भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा। और अब उसके बाद यहाँ पर देखिए भाई मेरे ए लिखा गया है। चलिए इस ए को हम इधर लिख देते हैं, किधर लिख देते हैं, ए आई लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक, अब हम भैया मेरे उस वीडियो में हम इस इधर इधर का मतलब समझाए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बार बार क्या वही बात दोहराऊँ। चलिए अब हम अपने मर्जी से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एलिमिनेट करना है, अप्लाइंग करना है। चाहे अगर ये बात जानते ही हैं, अगर आप कॉलम में शुरुआत करते हैं तो लास्ट तक कॉलम में ही रहेंगे, यदि आप रो में करते हैं तो आप अंत तक रो में ही रहेंगे। चलिए मैं कॉलम में कर देता हूँ। तो कॉलम में करने के लिए देखिए ध्यान से, मज़ेदार सवाल है। करते क्या हैं, सबसे पहला काम हम यही कर देते हैं कि इसमें इसको ले जाके हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ला के इसको इसमें जोड़ देते हैं ताकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये है क्या, C2 है, ये क्या C3 है। तो देखेंगे, और एक काम और भी कर दें लगे हाथ, क्या कर दें कि इसको इसमें से भी ले जाके घटा दें ताकि ये भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो हम करते क्या है, C1 टेंडिंग टू, C1 टेंड मतलब अप्लाइंग, जो बच्चे अप्लाइंग बाय C1, क्या मेरे भाई C1 को हम करने क्या जा रहे हैं, C1 में हम जोड़ क्या रहे हैं, C2 जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, C1 में C2 जोड़ दे रहे हैं। और मेरे भैया, और उसके बाद और क्या करने चल रहे हैं, ये भी देख लीजिएगा, जोड़ क्या घटा ही देते हैं ताकि ये भी 0 हो जाएगा। हमारा एक लगे हाथ एक काम मकसद हो जाएगा। मकसद जाने रहे, उससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं। और मेरे भैया C3 टेंडिंग टू हम क्या कर देते हैं, हाँ C3 टेंडिंग टू हम यही कर देते हैं, C3 नहीं बल्कि C2 टेंडिंग टू। देखिएगा C2 टेंडिंग टू क्या कर देते हैं, C2 में हम क्या जोड़ देते हैं, C3 जोड़ देते हैं, ताकि इसमें इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ये तो 3 2 5 होगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन इसको इसमें जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, कोनो बात ना है मेरे भैया। अब आप लोगों को जो करना है वो करने प्रारंभ कर देते हैं। अब यही हमारे एलिमिनेट वाले सिस्टम शुरू होता है। तो सबसे पहले परिवर्तन किस में किया, देखिए भाई मेरे C3 में तो कुछ परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो C3 जैसे था, देखो मैं ऐसे लिख दिया, देखो C3 3 3 2, मेरे भैया पूरा C3 हमने इसको लिख दिया। अब परिवर्तन किस में हुआ है, C1 और C2 में। तो C1 में से C2 घटाया गया है, तो इस 2 में से -3 जब हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना। 2 में से 3 घटा -3, जब देखिए माइनस है, ऐसे करेंगे ना, यहाँ कहीं अगर दिख रहा होगा 2 माइनस कितना -3, तो 2 माइनस प्लस 3 बराबर 5 ही तो हो जाएगा। कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। और अब इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब भाई मेरे इसके बाद क्या करना, इस 2 में से इस 2 को घटाएं, इस C1 में से C2 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस C1 में से इस C2 को जब घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, है ना। देखिए 3 है, ये -2 है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 है, ये -2, तो वही सिस्टम से फिर ये भी 5 हो जाएगा। अब मेरे भैया आगे भी हम क्या करने चल रहे हैं, इस C2 में से अब दूसरा वाला कार्यक्रम यहाँ देखिए, C2 टेंडिंग टू C2 + C3, तो -3 में इस 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -3 है, यहाँ प्लस निशान कट जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। इस 2 में इस 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब इस -2 में इस 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई मेरे इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे भी लिखना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना नीला वाला लिख रहे हैं सब जान लीजिए एलिमिनेट कर रहे हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम भैया मेरे क्या करना, C3 जैसे था वैसे हमको क्या कर देना, लिख देना। C3 यही है, 0 0 1 हो गया। अब क्या करना भैया मेरे, C1 में से C2 घटाया जा रहा है, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही, क्योंकि 1 इस C1 में से C2 घटाएंगे तो 1, इस C1 में से ये C2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 0 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा। इस C1 में से ये वाला C2 घटेगा। देखिए एक ही वीडियो समझो, एक ही सवाल समझो, व्यवस्थित समझो,
गजब का समझो। समझ में अगर आया तो शेयर करना प्रारंभ कर दीजिए। अब भाई मेरे अगला क्या है, C2 टेंडिंग टू C2 प्लस C3, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये इस C2 में ये C3 जोड़ेंगे तो एक ही रह जाएगा। इस C2 में ये वाला C3 जोड़ेंगे तो एक ही रह जाएगा। देखिए जीरो है वाला एक है, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है। अब भाई मेरे क्या कर देते हैं कि हमारा कुछ कार्य और हो जाए। मेरे भैया आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा होगा, इस C1 में हम अगर 5 से गुणा 1/5 से गुणा कर दें तो ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। इस वाले C2 में भी हम अगर 1/5 से गुणा कर दें तो ये भी एक हो जाएगा। तो क्यों ना लगे हाथ वही कर दें हम, इसमें कौन तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरे भैया क्या कर देते हैं, C1 टेंडिंग टू C1 में 1/5 इंटू कितना कर दिए, C1 कर दिए, और C2 टेंडिंग टू कितना मेरे भाई 1/5 इंटू कितना कर दिया C2। थोड़ा 1 मिनट मैं देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं अकेला हूँ भाई मेरे, दिख रहा है, बहुत अच्छा है। तो अगर कुछ त्रुटि होगी तो भाई मेरे माफ़ करिएगा, क्योंकि जोड़ने घटाने में ही त्रुटि होगी, क्योंकि यहाँ पर अकेला हूँ। अगर कोई बैठा रहता तो अच्छा होता, लेकिन कोई है नहीं मौके पे आज, तो कोई बात नहीं। देखिए कितना दिन कोई रहेगा। देखिए भाई मेरे अब C2 टेंडिंग टू 1/5, अब इतना तो सिस्टम हो गया भैया। करना क्या है, वही करना है जो करना है। अब हम यहाँ पर अप्लाइंग हो गया, यहाँ तो दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ भी लिख देते हैं। मेरे भैया C1 में हमने क्या किया, 1/5 का गुणा किया। मेरे भाई अगर इसमें 1/5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस जीरो में 1/5 का, और इसमें सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब मेरे भाई आगे भी क्या करना है, इसमें 0/0, इस जीरो में 1/5 का जब गुणा होगा, देखिए C2 है तो C2 में 1/5 का गुणा होगा तो मतलब वो भी 0 होगा। इसमें 1 हो गया, इसी के लिए तो किया ही गया है। बाकी आगे कुछ चेंज नहीं करना है, आगे जैसे था देखो मेरे भाई वैसे हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। अब जो काम हमने इधर किया है वही काम हमको क्या करना है, इधर भी कर देना है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा भैया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो शेयर। देखिए ध्यान से, पहले सवाल समझ लीजिए तब शेयर करिएगा, लेकिन भूलिएगा ना। देखिए ध्यान से भैया मेरे, अब हम क्या करते हैं, जो काम इसमें किया है हम C1 में C3 में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो C3 जैसे था, देखिए C3 0 है, फिर अगला 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, हमने वैसे ही नोट कर लिया। अब उसके बाद मेरे भैया यहाँ पर देखेंगे हम परिवर्तन किस में किए हैं, C1 में 1/5 का गुणा किए हैं, तो इस 1 गुणे 1/5 माने कितना मेरे भाई, 1/5 माइनस 1/5, यहाँ पर कितना 0/5 माने 0, ये 0 माने 0/5 माने 0, 1/5 यहाँ भी, यहाँ क्या मेरे भैया 1/5। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा 1 सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, अगर नहीं दिखेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन ऊपर नहीं दिखेगा। यही बगल में हम जो करना उसको लिख देते हैं। करना क्या है मेरे भैया, ये करना है कि अब हमको क्या करना है, समझिए। देखिए करना क्या है, इस 1 की मदद से ये 3 गायब हो जाएगा, और इस वाले 1 की मदद से ये वाला 3 गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब हम इस 1 की मदद से देखिए, अब सारा सिस्टम इसमें करना है C3 में, तो C3 टेंडिंग टू, देखिएगा मेरे भैया C3 टेंडिंग टू करना C3 माइनस 3C1, यही तो होगा। इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं। अब फिर मेरे भैया फिर एक चीज़ और कर दीजिए, C3 टेंडिंग, नहीं 2 काम एक साथ मत करिए आप लोग। हम तो अभी चाहें तो कर दें, लेकिन आप लोगों को भी समस्या में आ जाएंगे, इसलिए मेरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ हो सकता है दोबारा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग अभी समस्या में आ जाएंगे, कहेंगे कि ये सर ने कैसे 2 काम कर दिया। चलिए 1 लाइन बढ़ा देते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ पर कर देते, क्योंकि 0 यहाँ पर पहले से था, इसलिए कोई समस्या होती नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझा नहीं सिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आप लोग सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। तो मेरे भैया कुछ काम जो करना क्या है, हमको C1 में करना है परिवर्तन, तो C1 नहीं C3, देखिए यहाँ पर C3 में करना है, तो C3 वाला हम
जैसे था वैसे लिख देते हैं। नहीं, अब बाकी जो C1 और C2 है जैसे है वैसे। देखिए C1 में कितना 101, तो 101। आगे देखिए कितना 0 0, देखिए 1 है 1 हो गया। यहाँ पर क्या है 0 है 0 हो गया। बस अब इसमें क्या करना अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें से ले जाकर घटाएंगे तो ये तो उसी के लिए तो हमने किया ही है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसमें कोई बात नहीं। अब मेरे भैया इसमें 3 का गुणा करेंगे, इस 3 में से घटाएंगे तो 3 शून्य शून्य, और 3 में से शून्य घटा 3। तो मेरे भैया कहूँ समस्या हो रही है। अब देखिए मेरे भैया इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे गुणा, कोई दिक्कत नहीं। 3 का गुणा करने के बाद हम 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आया कि नहीं आया। तो भाई मेरे अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैथ पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की। तो इसमें अब भैया मेरे C3 देखिए, यहाँ भी जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है उसको जैसे था वैसे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो जैसे था वैसे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। चेंज इसमें है, इसमें क्या चेंज है, इसमें 3 का गुणा हो रहा, तो वह कोनो दिक्कत ना। 0 में से अब कितना हो जाएगा -3/5, अरे में 3 एक कम 3/5, 0 में से 3/5 गया तो -3/5। और फिर इसमें भी किसका गुणा हो रहा, 3 का गुणा हो रहा, तो 0 में से -3/5 घटेगा तो पॉजिटिव टाइम हो जाएगा कितना 3/5। ठीक भाई। और उसके बाद फिर देखिए इसमें 3 का गुणा हो रहा, किसका गुणा हो रहा, 3 का, 1 में से 3 शून्य शून्य, 1 में से शून्य, वही, कोई दिक्कतें नहीं है। तो आप लोगों को इतना पूरा का पूरा कंटेंट, इतना बात पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। अब मेरे भाई आगे हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, आगे क्या बताएंगे इसके बारे में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब अच्छा बताएंगे, जो बताएंगे सब अच्छा बताएंगे। अब भैया ये एक कैसे गायब, किसी प्रकार ये वाला एक गायब हो जाता, और किसी प्रकार से ये 3 गायब हो जाता, और किसी प्रकार से ये प्लस हो जाता, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता। देखिए ये एक तो बहुत आसानी से गायब हो जाएगा। अब हम हाँ, ये एक कैसे गायब होगा, इसको ले जाए किसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन आपको एक समस्या हो जाएगी कि ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से इतना दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसको, इसके बजाय हम सबसे पहले क्यों ना इसी को गायब कर दें। तो इसको जब हम गायब करेंगे तो यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। इसमें 3 से गुणा करके इसमें ले जाए घटा दें तो ये भी गायब हो जाएगा। चलिए वही काम हम कर देते हैं। तो यहाँ पर C3 टेंडिंग टू क्या कर देते हैं, C3 -3 कितना भाई C2, ये C2 है ना, C2। अब देखिए सब व्यवस्था दूर है मेरे भैया। आप लोग विधिवत समझ में आ रहा होगा, आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये 2 कलर नहीं बल्कि एक ही कलर रहेगा। हाँ चलिए, अब यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ जो जैसे था सबसे पहले 1 0 1 0 1 0। अब इसमें कुछ परिवर्तन करना है, एलिमिनेट करना है, रूपांतरण करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हम कर देते हैं। तो ये क्या करना है, इसमें 1 का गुणा करेंगे। हाँ भाई, इसमें किसका गुणा करेंगे, C2 घटा रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें 0, या तो कुछ दिक्कतें नहीं है। देखिए 3 का गुणा 0 में से, ये तो कोई दिक्कतें नहीं। इसमें 3 का गुणा, ये तो शून्य करने के लिए काम ही हुआ, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, है बस। वाह रे भाई। अब आप लोग आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर A है, तो A है तो मेरे भाई यहाँ देखेंगे सबसे पहला काम हम क्या पहला काम करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि जो जैसे था सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। C1 और C2 में कोई परिवर्तन नहीं, तो C1 और C2 जैसे था वैसे हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। जैसे था वैसे हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, परिवर्तन इसमें हुआ तो -3/5 में से, अब इसमें 3 से गुणा हुआ तो कुछ दिक्कत नहीं, वही का वही रह गया, क्योंकि यहाँ पर 0 था। 3 इसमें जब 3 से गुणा, देखिए 3 से गुणा हो रहा है ना। अब इसमें, अब ये 3/5 है भैया मेरे, कितना है ये 3/5 है, और ये कितना 1/5 है। इसमें 3 से गुणा हुआ तो 3/5 है, और इस 3/5 में से ये 3/5 घटेगा तो 0।
अब इसमें 1/5 है तो इसमें 3 का गुणा हुआ, देखो 3 का गुणा हुआ 3/5 हुआ, 1 में से 3/5 घटा तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें सकुचाने वाली कोई बात नहीं है। अब मेरे भैया अब हम क्या कर दें, अब क्या करना है, क्या हम बोले यार जोड़ दो ना, हम जोड़ दो, देखो ये 0 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, आसानी से हो जाएंगे। देखिए C1 टेंडिंग टू हम क्या कर दें C1 प्लस C3, और एक काम करिए C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C3 और C2 टेंडिंग टू क्या कर दीजिए, देखिए C3 टेंडिंग टू C3 में -1 का गुणा कर दीजिए ताकि ये प्लस हो जाए, +1 हो जाए। चलिए अब हमको परिवर्तन किस में नहीं करना मेरे भाई लोग, परिवर्तन हमको C2 में नहीं करना है, तो C2 0 1 0 जैसे था वैसे हमने लिख दिया। और इसमें क्या परिवर्तन करना है, 0 -1 का गुणा मतलब 0 0, ये प्लस हो गया, इसका भी काम हो गया। और क्या करना है, कुछ ना, अरे हम नीला लिख देते हैं इसको भाई, ये देखिए 0, ये नीला लिख दिया ताकि जो एलिमेंट जिसमें हुआ उसको नीलेश कर रहे हैं। अब मेरे भैया इसमें क्या करना है, हम कुछ ना करेंगे, एम का लिया जोड़ दो तो 1 हो गया, 0 में 0 जोड़ दो तो 0 हो गया, 1 में -1 जोड़ दो तो 0 हो गया, मकसद मिल गया, आई बन गया कि नहीं बन गया। उसके बाद मेरे भैया इधर देखेंगे, ए है, ए जैसे है तैसे रहने दीजिए। हाँ, बीच वाला कुछ परिवर्तन नहीं, बीच वाला कुछ परिवर्तन नहीं, बीच वाला कुछ परिवर्तन नहीं, बीच वाला कुछ परिवर्तन नहीं। अब देखेंगे करना क्या है, करना कुछ नहीं है। C1 प्लस C3 1/5 में -3/5 जब जोड़ेंगे तो -2/5, -1/5 में 0 जोड़ेंगे तो -1/5, 0 में 2/5 जोड़ेंगे तो 2/5 रह जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, फिर देखिए भैया मेरे C3 में क्या करना है, C3 में कुछ ना है, बस माइनस का गुणा कह दो कि 3/5 हो जाए, ये 0 है -2/5। तो आप लोग अब ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स जो होगा ये तो आई हो जाएगा ना, तो ए इनवर्स ही बगल वाला हो जाएगा कितना, -2/5 0 3/5 और उसके बाद क्या -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। बस यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया, ए इन्वर्स हो जाएगा। यदि आप लोगों को कुछ पर कोई समस्या हुई होगी तो आप लोग वैसे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं, तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आप लोगों को ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अब सब सवाल लगा लेंगे। तो अब हम इसी से यहीं पर हम अब बंद करते हैं आगे, अब क्योंकि आगे अब हम आप लोगों को बता देते हैं सूचना, डिफ्रेंसिएशन पढ़ाएंगे। डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलन प्रारंभ करेंगे। तो अवकलन का जितना भी है, अवकलन समाकलन अवकल समीकरण, ये सब जितना है सब आप लोगों को समाप्त करने के बाद तब पीछे आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, ताकि फिर से दोबारा एक बार आपका मैट्रिक्स रिवीजन हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन मतलब जो घंटी की बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन, ताकि आपको जो हम वीडियो अपलोड करते रहें तो ये संदेश आप लोगों के पास पहुँचता रहे। तो प्यारे छात्रों, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।